गरीबी केवल रोटी का अभाव नहीं है, यह केवल छत का टूटना नहीं है, यह केवल जेब में खालीपन नहीं है। गरीबी एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है, क्योंकि जब बाहर देने को कुछ नहीं बचता तब भीतर देने की संभावना खुलती है। बाहरी वस्तुएं जब साथ छोड़ देती हैं तब भीतर का सत्य धीरे धीरे सिर उठाता है। गरीबी कभी कभी एक दर्पण की तरह होती है जो मनुष्य को उसकी असली आकृति दिखाती है। दुनिया में लोग अमीरी से चमक उठते हैं, पर सच्चाई यह है कि भीतर की चमक का जन्म अक्सर बाहरी अभाव से होता है। गरीबी ने जितने मौन लोगों को भीतर की यात्रा पर धकेला है, अमीरी ने उतने लोगों को बाहर की चकाचौंध में खो दिया है। गरीबी एक धक्का है, पर यह धक्का तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने के लिए है। मनुष्य तब तक बाहर भागता रहता है जब तक उसके पास भागने लायक बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस दिन सारी भीड़, सारा शोर, सारी वस्तुएं हाथ से फिसल जाए, उस दिन वह बैठ जाता है। और वही बैठना ध्यान की पहली सीढ़ी है। गरीबी अगर समझ ली जाए तो वह सबसे बड़ा ध्यान बन सकती है। कपड़ों का फटना दुख नहीं है, दुख यह है कि मन भी फट चुका है और हम उसे सीना नहीं जानते। घर का छोटा होना दुख नहीं है, दुख यह है कि दिल इतना छोटा है कि उसमें जीवन की सहजता समा नहीं पाती। जेब की खालीपन दुख नहीं है, दुख यह है कि मन खाली नहीं है, वह इच्छाओं के बोझ से दबा हुआ है। गरीबी तब दुख बनती है जब हम उसे दूसरों की नजरों से देखते हैं। गरीबी तब ज्ञान बनती है जब हम उसे अपने भीतर से देखते हैं। मनुष्य सच में गरीब तब होता है जब वह बाहरी वस्तुओं के आधार पर अपने मूल्य को मापने लगता है। असली गरीबी वस्तुओं की नहीं, मन की है। वह मन जो दूसरों से तुलना करता है, वह मन जो खुद को कम महसूस करता है, वह मन जो अपने होने को स्वीकार नहीं कर पाता, वही असली गरीब है, चाहे उसके घर में लाखों पड़े हो। गरीब वह नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वह है जिसके पास संतोष कम है। गरीब वह है जिसके पास कृतज्ञता कम है। गरीब वह है जिसके भीतर मौन की जगह कम है। दुनिया यह भूल चुकी है कि धन का होना जीवन नहीं है और धन का ना होना मृत्यु नहीं है। गरीबी एक अनुभव है और अनुभव कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। वह जैसे है वैसा ही तुम्हें बदलने आता है। कुछ लोग गरीबी से टूट जाते हैं, कुछ गरीबी से खिल उठते हैं। फर्क केवल इतना है कि कौन अपनी अवस्था को कैसे देखता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यह है कि तुम उसके हर रूप को स्वीकार कर सको। गरीबी भी उसी जीवन का एक रूप है, कठोर लेकिन सच्चा। वह जीवन का वह चेहरा है जिसमें मैल नहीं होता। अमीरी में नकलीपन छिप सकता है, गरीबी में नहीं। अमीरी में मनुष्य अपने चेहरे पर 1000 मुखौटे लगा सकता है, गरीबी में वह सब उतर जाते। जब तुम्हारे पास कोई आभूषण नहीं बचता तब केवल सच्चाई बचती है। इसीलिए गरीबी तुम्हें नंगा कर देती है, लेकिन उस नग्नता में एक गहरी पवित्रता है। उस पवित्रता को जिसने महसूस कर लिया, वह फिर चाहे महलों में रहे या झोपड़ी में, उसके भीतर गरीबी नहीं रहती। सारी दुनिया में लोग गरीबी से भागते, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि गरीबी भागने की वस्तु नहीं, समझने की वस्तु है। गरीबी तब तक दुख है जब तक तुम उसे बाहरी दृष्टि से देखते हो, लेकिन यदि तुम उसे आत्मा की आंख से देखने लगो तो गरीबी उपहार बन जाती है। यह उपहार कठोर है, यह उपहार खुरदरा है, यह उपहार कठोर परीक्षा है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी रोशनी छिपी है जो अमीरी कभी नहीं दे सकती। अमीरी मनुष्य को बाहर की दुनिया से जोड़ती है, गरीबी मनुष्य को भीतर की दुनिया से जोड़ती है, और यह भीतर की दुनिया ही असली घर है। जो मनुष्य गरीबी में भी मुस्कुरा ले वह संसार में सबसे अमीर है। जो मनुष्य अमीरी में भी रोता रहे वह संसार में सबसे गरीब है। गरीबी का सच बहुत गहरा है और यह तब खुलता है जब तुम उसकी शिकायत करना बंद कर देते हो। जब तुम गरीबी को दुश्मन की तरह देखते हो तो वह तुम्हें सदा काटती रहती है, लेकिन जब तुम उसे शिक्षक की तरह देखते हो तो वह धीरे धीरे अपना पाठ खोलने लगती है। हर स्थिति जीवन का एक पाठ है। गरीबी उसका सबसे कठिन अध्याय है, लेकिन सबसे उजला भी, क्योंकि इस अध्याय में तुम अपनी अहंकार की हड्डियां टूटते हुए देखोगे। इस अध्याय में तुम अपनी इच्छाओं के वजन को गिरते हुए देखोगे। इस अध्याय में तुम अपने भीतर पहली बार हल्कापन महसूस करोगे।
गरीबी ने दुनिया में जितने संत पैदा किए हैं, अमीरी ने उतने भ्रमित लोग पैदा किए हैं। क्योंकि गरीबी मनुष्य को भीतर की दुनिया पर निर्भर बनाती है और भीतर की दुनिया ही वास्तविक है। दुनिया जिसे गरीब कहती है वह अक्सर वह व्यक्ति होता है जिसके पास बाहरी साधन कम है, लेकिन जिसने गरीबी ने दुनिया में जितने संत पैदा किए हैं, अमीरी ने उतने भ्रमित लोग पैदा किए हैं। क्योंकि गरीबी मनुष्य को भीतर की दुनिया पर निर्भर बनाती है और भीतर की दुनिया ही वास्तविक है। दुनिया जिसे गरीब कहती है वह अक्सर वह व्यक्ति होता है जिसके पास बाहरी साधन कम है, लेकिन जिसने भीतर एक ऐसी धन निधि जमा कर ली होती है जो मृत्यु भी छीन नहीं सकती। तुम्हारे बैंक खाली हो सकते हैं, जेब खाली हो सकती है, घर खाली हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय भरा है तो तुम गरीब नहीं हो। पर यदि हृदय खाली है तो चाहे कितनी भी दौलत जमा कर लो, तुम गरीब ही रहोगे। गरीबी मनुष्य को सिखाती है कि जीवन का केंद्र वस्तुएं नहीं, अनुभव है, और अनुभव का श्रेष्ठतम स्वरूप मौन है। जब तक बाहरी वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करती रहेंगी, तुम भीतर की संपदा को नहीं देख पाओगे। जो मनुष्य गरीबी से गुजरता है वह जीवन को बहुत गहराई से देखता है, क्योंकि दुख की मार आंखें खोल देती है, दर्द मन को तेज कर देता है, कमी मनुष्य को सतर्क कर देती है। गरीबी उस दीपक की तरह है जिसके चारों ओर अंधेरा है, लेकिन दीपक का प्रकाश भीतर की ओर है। गरीबी एक ऐसी आग है जिसमें मनुष्य का अहंकार धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है। यह वह अग्नि है जो बाहर से ठंडी दिखाई देती है, लेकिन भीतर से मनुष्य को पिघला देती है। दमकती रोशनी में रहने वाले लोग वह पिघलना कभी नहीं जानते जो गरीबी के अंधेरों में बैठकर होता है। गरीबी तुम्हें एक ऐसे दरवाजे पर लाकर खड़ा करती है जहां से दो रास्ते खुलते हैं, पहला दुख का, दूसरा ज्ञान का। जो लोग दुख को चुनते हैं वे शिकायत में जकड़े रहते हैं, जो लोग ज्ञान को चुनते हैं वे मौन में प्रवेश कर जाते हैं। गरीबी में जब रातें लंबी होती है, जब पेट में भूख की खामोशी धड़कने लगती है, जब जेब अपनी सूनी आवाज से तुम्हें चुभती है, तब वही क्षण तुम्हारी चेतना को जगाते हैं। क्योंकि कठिनाई मनुष्य को भीतर की दुनिया की ओर धकेलती है, अमीरी मनुष्य को बहरी बना देती है, गरीबी मनुष्य को सुनने की शक्ति देती है। अमीरी आवाजों की भीड़ है, गरीबी एक सन्नाटा है, और ध्यान का जन्म सन्नाटे से होता है, शोर से नहीं। दुनिया में जो लोग अपने भीतर उतर पाए हैं वे अक्सर उन्हीं रास्तों से गुजरे हैं जहां बाहरी सहारों का अभाव था। क्योंकि जब बाहरी सहारे टूट जाते हैं तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर का सहारा खोजता है। गरीबी तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को बहने देना है। कमी यह सिखाती है कि अनावश्यक कितनी चीजें हमने अपने कंधों पर ढो रखी थी। अभाव यह दिखाता है कि जरूरत वास्तव में कितनी कम है। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाए कि जीवन को चलने के लिए बहुत थोड़े साधन चाहिए, उस दिन तुम्हारी सारी अंदरूनी बेचैनियां गिर पड़ती हैं। दुनिया के सबसे संपन्न लोग वही हैं जिन्होंने चाहतों से दूरी बनाई और जरूरतों को स्वीकार किया, क्योंकि चाहते अनंत हैं और जरूरतें सीमित। गरीबी एक दर्पण की तरह तुम्हें सामने खड़ा कर देती है। वह पूछती है, अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा जो वास्तव में तुम्हारा है? यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो समझो तुमने जीवन का रहस्य खोल लिया। वस्तुएं छिन जाए तो क्या, सम्मान छिन जाए तो क्या, नाते टूट जाए तो क्या, अगर तुम्हारे भीतर कोई ऐसी रोशनी जल रही है जिसे बाहरी हवाएं बुझा नहीं सकती, तो तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे भीतर समृद्धि का स्रोत है। गरीबी की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि इसमें तुम्हें दिखावट की जरूरत नहीं रहती। न कोई दिखावा, न कोई मुखौटा, न कोई झूठी मुस्कान। गरीबी में मनुष्य जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, और वही सच्चाई है। जीवन का मूल्य इसी सच्चाई में है। गरीबी मनुष्य को सरल बनाती है, सरलता मनुष्य को हल्का बनाती है, और हल्कापन मनुष्य को उड़ान देता है। जिस मनुष्य की जेब हल्की है वह स्वयं को उठता हुआ महसूस कर सकता है, यदि उसका मन भी हल्का हो। समस्या यह है कि दुनिया का अधिकांश भार मन पर है, जेब पर नहीं। मन भारी हो जाए तो महल भी कारावास बन जाता है, मन हल्का हो जाए तो झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है। गरीबी मनुष्य को हिलाती है, अमीरी मनुष्य को सुलाती है। गरीबी कहती है जागो, अमीरी कहती है सोते रहो। गरीबी प्रश्न उठाती है, अमीरी उत्तरों का भ्रम देती है। जिन्हें जीवन के उत्तर चाहिए वे गरीबी के मार्ग से ही गुजरते हैं, क्योंकि गरीबी तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने लाती है जिन्हें अनदेखा करना संभव नहीं। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरी सच्ची जरूरतें क्या है, मेरे दुख की जड़ क्या है,
मेरी खाली जेब और भरे दुहक का संबंध क्या है? मनुष्य इन्हें तभी पूछता है जब जीवन के बाहरी सहारे टूट जाते हैं। अत्यधिक सुविधा प्रश्नों को मार देती है, कठिनाई प्रश्नों को जन्म देती है, और प्रश्न जितने गहरे होंगे उत्तर उतने ही भीतर से आएंगे। यही है गरीबी का उपहार। यह भीतर की आवाज को जन्म देती है। गरीबी के आलोक में मनुष्य अपनी ही आत्मा से प्रथम बार परिचित होता है। वह समझता है कि जीवन केवल भौतिक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा भी है। जब तक तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम इस यात्रा को देख ही नहीं पाते। वस्तु ये रास्ता रोक लेती है, आसक्तियां आंखों पर पर्दा डाल देती है, इच्छाएं मन को धुंधला कर देती है। गरीबी उस धुंध को धो देती है, धीरे धीरे, कठोरता से, लेकिन साफ साफ। गरीबी का अंधेरा ही वह स्थान है जहां आत्मा की लौ पहली बार दिखाई देती है। अंधेरे के बिना उजाले को कैसे पहचाना जा सकता है? कमी के बिना पूर्णता का मूल्य कहां समझ में आता है? दुनिया में जो लोग भीतर से अमीर बन गए, उन्होंने गरीबी को एक मार्ग की तरह अपनाया। उन्हें गरीबी ने नहीं गिराया, गरीबी ने उन्हें उठाया। गरीबी ने उन्हें सिखाया सच्चा धन भीतर जन्म लेता है, बैंक में नहीं, बटुए में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों में। अगर मनुष्य अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला ले, तो दुनिया की कोई गरीबी उसे अंधेरे में नहीं रख सकती। गरीबी जब आती है तो पहली बार मनुष्य सांस देखता है, साधारण, धीमी, शांत। पहली बार मनुष्य आकाश देखता है, विस्तृत, अनंत। पहली बार मनुष्य जीवन के मूल को देखता है, सहजता, मौन, ताजगी। गरीबी जो ले जाती है उससे कहीं अधिक लौटा जाती है यदि मनुष्य खुले हृदय से उसे स्वीकार करे। गरीबी में व्यक्ति एक ऐसी आग से गुजरता है जिसमें उसका झूठ जलकर खाक हो जाता है, उसके भीतर का असली चेहरा उभरता है, उसकी आंखें जीवन को पहली बार देखने के लिए साफ हो जाती है। यह सफाई कठोर है, यह सफाई पीड़ादायक है, लेकिन यही सफाई मुक्ति का द्वार खोलती है। गरीबी कहती है अपने अंदर लौटो, और जब मनुष्य अंदर लौटता है तो उसे मिलता है एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता।